हाय गाइस, मैं बिट्टू बॉस आप सभी लोग को इस एटीसी चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के प्रोज का फर्स्ट लेसन टॉम सायर के आज पार्ट दूसरा का अध्ययन करने वाले हैं। पार्ट 1 का अध्ययन कर दिया गया है। पार्ट 1 में हम लोग कहानी यह पढ़े थे कि जो टॉम सायर है वो बहुत शरारती बच्चा रहता है। वह कहीं छुप जाता है तो उनकी मौसी जो होती है आंट पोली उनको ढूंढती है। तो बाद में पता चलता है कि वह जो कपबोर्ड होता है, अलमारी होता है, उसके पास रहता है और वो मुरब्बा को चुरा कर खा रहा होता है। उसके मुंह के चारों तरफ मुरब्बा लगा होता है और जो आंट पोली होती है बहुत गुस्से में होती हैं। वो कहती हैं कि मैं तुम्हें 100 बार से अधिक मना कर चुकी हूँ कि तुम इस कपबोर्ड के पास कभी मत आना। और ये सब कहती है कि मेरी छड़ी कहाँ है। और जैसे ही मारने वाली होती है उन्हें, वह इन्हें चकमा देकर भाग जाता है। और भागने के बाद यह बहुत गुस्से में होती हैं। और इस प्रकार से हम लोग अगली कहानी जो है पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। तो आइए गाइस, हम लोग पार्ट 2 का अध्ययन करते हैं। पार्ट 2 हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे। Aunt Polly was angry but she had to laugh. आंट पोली गुस्से में थी मगर शी हैड टू लाफ, मगर उसे हंसना पड़ा। हैड के बाद टू लगा तो उसका मतलब पढ़ती है, सब बोलते हैं। ही इज ए बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। शी सेड टू हर सेल्फ, वह स्वयं से कही। बट आई लव हिम, मगर मैं उसे प्रेम करती हूँ, ये आंट पोली कहती है। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह वह बेचारी मेरी मरी हुई बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे अवश्य ही उसे देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना नहीं चाहती। बट आई हैव टू बट आई हैव टू, मगर ऐसा करना पड़ता है। इफ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंडित नहीं करती हूँ, आई विल ग्रो अप लेजी एंड विकेट। लेजी का मतलब आलसी, विकेट मतलब दुष्ट। तो ही विल ग्रो मतलब कि बड़ा होना। तो ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकेट, तो वह बड़ा होकर आलसी और दुष्ट हो जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे अवश्य ही सख्त होना चाहिए। सख्त, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त होना चाहिए। आंट पोली सिग्ड, आंट पोली ने गहरी सांस दी। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जाम, अब वो निश्चय करती है कि मैं उसे पनिश दूंगी। तो कहती है कि आई हैव टू पनिश हिम टू फॉर स्टीलिंग द जाम, मैं उसे मुराबा चुराने में दंडित करूंगी। कहती है कि मैं उसे मुराबा चुराने के लिए दंडित करूंगी। बट हाउ, मगर कैसे। आई नो टुमारो इज सैटरडे, मैं जानती हूँ कि कल शनिवार है। एंड देयर्स नो स्कूल्स ऑन सैटरडे, और शनिवार का स्कूल नहीं होता है। द बॉयज हैव ए हॉलीडे, बच्चों का छुट्टी होता है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, मेक मतलब कि कराना, काम कराने के लिए लगाया जाता है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, मगर मैं टॉम से काम कराऊंगी। दैट विल पनिश हिम, और वही उसका दंड होगा। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगला दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वेयर फ्री, और सभी गांव के सभी लड़के मतलब स्वतंत्र थे। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, एक अच्छा दिन था। द सन वाज शाइनिंग्स,
द सन वाज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था, एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और पक्षियाँ चहचहा रही थी। सिंगिंग यहाँ बोला जाए चहचहाना। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, फ्रेश मतलब ताजा, लवली मतलब प्यारा। बोलेंगे द ट्रीज एंड फ्लावर्स, पेड़ और पौधे ताजा और प्यारा दिखाई दे रहे थे। टम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग्स, टम ऑफ कोर्स मतलब वास्तव में, टम वास्तव में तैरना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वेर गोइंग, सभी बच्चे जा रहे थे। टम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टम अपने घर से दुखी पूर्वक बाहर आया। इन वन हैंड ही हैड ए लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में, वन हैंड एक हाथ में एक लंबा सा ब्रश लिया था। इन द अदर और दूसरे में ही कैरेड ए बास्केट विच वाज फुल ऑफ द वाइट वॉश, और दूसरे में एक बाल्टी लिया था, एक बाल्टी लिया था विच जो सफेदी से भरा था। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उसकी मौसी चार दीवारी को सफेदी करवा रही थी, सफेदी करवा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने उस चारदीवारी को देखकर बहुत दुखी हुआ। फेंस का मतलब होता है चारदीवारी, गाइड्स। अब सोच रहा है यहाँ पर टॉम उस देखकर दुखी हुआ। अब क्या सोच रहा है कि हाउ हाई इट इज, कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज, कितना लंबा है। ही थॉट्स, उसने सोचा। इंडिड मतलब वास्तव में होता है। इंडिड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट, वास्तव में उस चारदीवारी का ऊंचाई 9 फीट, एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड्स मतलब गज होता है, और उसकी लंबाई जो है 30 गज है। टॉम पुट द ब्रश इनटू द वाइट वॉश, टॉम ने अपने ब्रश को सफेदी में डाला। द ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने, ड्रीव मतलब खींचा, उसने धीरे से चारदीवारी पर एक लाइन खींचा। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट वॉश, एक बहुत छोटा सा सफेद चिन्ह बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा ऐसा किया, कोशिश किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, एक दूसरा बहुत छोटा सफेद चिन्ह बन गया। टॉम सैट डाउन, टॉम बैठ गया, नीचे बैठ गया। एंड सैग्ड हेवली, और गहरी सांस ली। ही लुक्ड आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, अब क्या करने लगा कि अब वो बहुत आलसी था, वह कार्य को नहीं करना चाहता था। तो अब उसने सोचा कि कुछ ऐसा कार्य करें कि यह कार्य कोई दूसरा लोग करें। तो अब उसने क्या करने लगा कि जो भी अपने पास रखा था पॉकेट में, उसे बाहर निकालने लगा। तो देखते हैं he took out all the things that he had in the pockets, वह सभी वस्तुएं बाहर निकाल दिया जो पॉकेट में रखा था। He had some marbles, उसके पास कुछ शीशे के कंचे थे। Some pieces of strings, और कुछ रस्सी के टुकड़े थे। And 2 or 3 broken toys, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, टॉयज मतलब खिलौना। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस, ही थॉट, उसने सोचा कि कोई भी व्यक्ति इस चारदीवारी को सफेदी करना नहीं चाहेगा। इस कार्य से, इस वस्तुएं से कोई भी व्यक्ति सफेदी करना नहीं चाहेगा। तो फिर अपने मन में सोचता है, नो नहीं, आई मस्ट थिंक ए बेटर प्लान,
मुझे अवश्य ही कोई दूसरा विचार सोचना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा। सुन ही हैड एन आइडिया, जल्द ही उसके मन में एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, अब उसके मन में यह विचार आया कि वह जो कार्य नहीं कर रहा था वो मन दिल लगाकर कार्य करने लगा। देखिए अब उससे आगे क्या होता है कि ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, उसने अपने पुनः ब्रश को बाल्टी में डाला। एंड बिगन वर्किंग हार्ड, और कठिन कार्य करना प्रारंभ कर दिया। बेन रोयर्स वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट्स, बेन रोयर्स उसके दोस्त का नाम होता है। करें कि बेन रोयर्स उस गली में वापस आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मतलब होता है बहाना करना। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ने न देखने की बहाना किया, मतलब टॉम ऐसा बहाना किया कि हम उसे देख नहीं रहे हैं। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वह पहले की अपेक्षा और कठिन कार्य करना प्रारंभ कर दिया। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन एक सेव खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, और वह बहुत प्रसन्नचित दिखाई दे रहा था। और क्यों नहीं देगा, जब कोई भी व्यक्ति सेव खाएगा तो प्रसन्नचित दिखाई देगा ही। ही वाज pretending that he was a big sheep, उसने कल्पना किया, मतलब यहाँ बहाना ही होता है मगर यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ बदल जाएगा। उसने कल्पना किया कि वह एक बड़ा जहाज है। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन, और वह उसी की तरह आगे बढ़ रहा है। ही वाज गिविंग ऑर्डर्स इन लाउड वॉइस, वह जोर से आदेश दे रहा है। एंड द शिप वाज ओबिंग्स देम, और जहाज उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। ही केम अप टू टॉम, अब जो बेन होता है वह टॉम के पास आ जाता है। ही रब्ड हिज आइज, रब्ड मतलब मलना होता है, उसने अपने आंखों को मला। अब मलते हुए आश्चर्यचकित हो गया उसको काम करते देखकर। वाई टॉम, क्यों टॉम? ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, क्या तुम अचानक? यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो? टॉम सेड नथिंग, टॉम कुछ नहीं कहा। टॉम सब कुछ जानता है लेकिन वहां पर कुछ बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉश, वह सफेदी करना जारी रखता है। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वह कार्य के प्रति बहुत ही इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है। वो सब कुछ जानता है मगर कार्य को कर रहा होता है। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीट, तब जाकर बेन ने फिर दोबारा बोला। बेन रिपीटेड, बेन ने दोबारा कहा टॉम यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। तब जाकर टॉम वहां पर कहता है इट्स यू बेन, तुम हो बेन। आई डिड नॉट नोटिस, तुम्हें ध्यान नहीं दिए। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, बेन कहता है कि मैं तुरंत तैरने के लिए जा रहा था। यू डोंट वांट टू केम, तुम नहीं आना चाहते हो। यू डू, क्या तुम? यू लाइक वर्किंग, वी लाइक वर्किंग, तुम कार्य को पसंद कर रहे हो। डोंट यू, कि नहीं? इस प्रकार से वह बेन कहता है। और बेन कहने के बाद अब ये जो टॉम होता है उनको इस प्रकार से प्रेरण करता है कि बेन कार्य को करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं और बेन को कार्य करना पड़ता है। तो ये कहानी गाइज हम लोग अगले वीडियो में मतलब पार्ट 3 में पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को समझने में सरलता रहे। और गाइज हम यह कहेंगे बी सेफ और स्टे होम, कोरोना वायरस से आप लोग सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद गाइज।